हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तक से संबंधित 30+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में उत्तक का थ्योरी पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इससे फ़ायदा होगा कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको बता दें कि यह जितने भी 30+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पे है कोशिकाओं के समूह। तो देखिए, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि किसी भी जो जीव होती है उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका होती है, और ये कोशिकाओं के समूह जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है, उत्तक का। और उत्तक का जब समूह मिलती है तो अंग का निर्माण होता है, और सभी अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और लास्ट में एक सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसका प्रोसेस चलता रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार की होती है। और यह 2 कौन कौन होती है, तो पहला है विभाजोत्तक उत्तक और दूसरा होती है अस्थायी उत्तक। और विभाजोत्तक उत्तक की भी अलग प्रकार होती है और अस्थायी उत्तक की भी अलग अलग प्रकार होती है, जिसको हम लोग थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। ऑप्शन है पानी का, खाद्य का, पानी और खाद्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का संवहन करती है जाइलम उत्तक। और देखिए, जाइलम उत्तक किस उत्तक का प्रकार है, तो जाइलम उत्तक जटिल उत्तक का प्रकार होता है, जिसमें एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है, यह पौधे के जड़ से तना तक जल का संवहन करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। और जो फ्लोएम होती है वो तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। तो आप जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है। यानी हमको इसमें चुनना है कि कौन उत्तक है। तो देखिए, पहला है मस्तिष्क, दूसरा है रक्त, तीसरा है यकृत और चौथा है अमाशय। तो अगर हम इस चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त। रक्त उत्तक का उदाहरण है। तो उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए कि रक्त कौन सा उत्तक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का खाद्य चलन किस उत्तक द्वारा होता है। दोस्तों, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि जो खाद्य की जो तैयार भोजन होता है पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो ऑप्शन है क्यूटाइड के, काइटिन के, ट्यूनिसिन के, कोलेनकाइमा के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काइटिन के। यानी काइटिन, या कहीं कहीं लिखा रहता है क्यूटिन, यानी क्यूटिन के ही बने होते हैं नख, खुर और सींग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंडरा नहीं जोड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें, कंडरा जिसको हम लोग टेंडन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कहीं कंडरा भी दिखेगा, कहीं टेंडन भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंडरा नहीं जोड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंडरा किसको किसको जोड़ता है। तो यह हड्डी और मांसपेशिया को, और मांसपेशी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नहीं जोड़ता है। तो देखिए, पेशी और हड्डी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, और
पेशी यानी मांसपेशी को भी जोड़ने का काम करता है। सिर्फ यह हड्डी को नहीं जोड़ता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को जोड़ने का काम करता है और टेंडन हड्डी और मांसपेशी के जोड़ने का काम करता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? देखिए ऑप्शन है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, उपकला ऊतक। अगर हम इस चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा जिसको हम लोग मृद ऊतक कहते हैं, ये सभी जो पादप है ऊतक के प्रकार हैं। स्क्लेरेन्काइमा जिसको दृढ़ ऊतक कहते हैं, और कोलेन्काइमा जिसको स्थूलकोण ऊतक कहते हैं। तो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा की जो ऊतक होती है वो मृत कोशिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से इसका आंसर सही टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्थानीय और अस्थायी, कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, अस्थानीकृत और विभाजित कोशिकाएं, मात्रा में बढ़ रहा है। दोस्तों मेरिस्टेमेटिक इसका मतलब हुआ विभाजोत्तक ऊतक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो विभाजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग कोशिकाओं को तोड़ना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीयकृत और विभाजित कोशिकाएं। यानी यह कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन का काम करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा को मानव शरीर में संग्रहित किया जाता है, यानी किस ऊतक में वसा संग्रहित रहते हैं? ऑप्शन है घनाकार उपकला ऊतक में, वसा ऊतक में, हड्डियां में, उपास्थि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा को वसा ऊतक में संग्रहित किया जाता है, या इसी का एक और नाम है जिसको भी आप याद रखिएगा, एडिपोज ऊतक। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मैट्रिक्स में समृद्ध है, यानी अस्थि में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए ऑप्शन है फ्लोराइड और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। तो दोस्तों जो हड्डी होती है उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके कारण क्या होती है? हमारी जो हड्डियां है मजबूत और कंक्रीट जैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक में नहीं पाया जाता है, यानी कौन से पार्ट है जो तंत्रिका ऊतक में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नस, जो कि तंत्रिका ऊतक में उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरेन्काइमा, जिसको हम लोग हरित लवक ऊतक के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और यह किसके प्रकार होती है? मृदूतक की प्रकार होती है। और आपको एक और पॉइंट बता दें, एरेन्काइमा, जो कि जल में उगने वाले पौधे में उपस्थित होती है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा जाए तो क्लोरेन्काइमा, और जल में उपस्थित पौधे के लिए पूछा जाए कौन सा ऊतक? तो इसका आंसर होगा एरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार की होती है। सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेन्काइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इसका प्रकार नहीं है। तो इस ऑप्शन से आप देखिए पैरेन्काइमा ये तो है, दूसरा कोलेन्काइमा ये भी है, और तीसरा क्लोरेन्काइमा, जो कि यहाँ पे देखिए
इसमें क्लोरेनकाइमा नहीं है, कोलेनकाइमा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेनकाइमा, जो कि सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? यानी कोई भी जब हड्डी मांसपेशियां या टूट जाती है तो उसको मरम्मत करने या वहाँ पे मांसपेशियां भरने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो कौन ऊतक करता है? आरोहक ऊतक, यानी इसको हम लोग एरिवोलर एरिवोलर टिश्यू के भी नाम से जानते हैं या आरोहक के नाम से जानते हैं, जो कि ऊतकों को मरम्मत करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टेंडन क्या करता है इसके बारे में भी पता है आपको, वसा ऊतक ये भी क्या करता है, इसका कार्य भी आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन के कारण होता है, यानी किस ऊतक के कारण पौधे लचीला होते हैं? देखिए ऑप्शन है कोलेनकाइमा, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है पैरेनकाइमा और टेंडन। तो जो लचीलापन होता है वह स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्क कोशिकाओं को पानी और गैसों की उपस्थिति से अभेद्य बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन है सेलुलोज द्वारा, लिपिड द्वारा, सुबेरिन द्वारा और लिग्निन द्वारा। जो क्वार्क कोशिकाओं में होती है वो सुबेरिन नामक पदार्थ होती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी और गैसों के अभेद्य बनाया जाता है। और जो कोशिका की जो पादप होती है उसकी कोशिका भित्ति होती है, किसके बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इस स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऊतक यानी टिश्यू, तो इसमें किसका अध्ययन होगा? ऊतकों का ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और ऊतक विज्ञान के में ऊतक अध्ययन है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि ऊतकों के अध्ययन हिस्टोलॉजी, और जो कोशिका के अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। और जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियालॉजी। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। तो इस 4 पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है? तो देखिए जैसा कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। दोस्तों अगर आप ऊतक का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा बहुत से क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप इसका हिंदी नाम भी जान लीजिए, स्क्लेरेनकाइमा जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं, एरेनकाइमा जिसको हम लोग वायु ऊतक, और पैरेनकाइमा जिसको मृदूतक के नाम से जानते हैं, और कोलेनकाइमा जिसको स्थूलकोण ऊतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किस ऊतक की कोशिका कठोर होती है कोशिका भित्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। देखिए दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कठोर। तो अगर आपको हिंदी पता है तो यहाँ से आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, यानी मरा हुआ कोशिका किस ऊतक की होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए यहाँ पे भी आपको इंग्लिश देखने को मिला, यानी इसका हिंदी क्या होगा? दृढ़ ऊतक। अब बाकी जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा की जो कोशिका होती है यह जीवित होती है, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है लिग्निन की बनी होती है, जिसके कारण क्या होती है? इसकी कोशिका मजबूत, कठोर और मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है?
यानी जंतु ऊतक नहीं है, हमको इसमें से चुनना है। तो देखिए, पेशी ऊतक ये भी जंतु ऊतक का प्रकार है, उपकला ऊतक ये भी जंतु ऊतक का प्रकार है, तंत्रिका ऊतक ये भी जंतु ऊतक का प्रकार है। सिर्फ अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू जो कि जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है, यह पादप ऊतक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है यानी रक्त कौन सा ऊतक है, आपको यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है पेशी ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु ऊतक यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। किन पौधों में पाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं एरेनकाइमा जो कि जल में पाए जाने वाले पौधे में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है लिथोफाइट्स, यानी लिथो का मतलब तो चट्टान होता है, तो यहाँ पे होगा नहीं। हाइड्रो, देखिए यहाँ पे लगा है हाइड्रोफाइटस, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक उत्तरदायी है, यानी इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए आपको बताते हैं, जो विभाजोतक ऊतक होती है यह 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है शीर्षस्थ, दूसरा होता है पार्श्वस्थ और तीसरा होता है अंतर्वेशी। तो यहाँ पे शीर्षस्थ का कार्य पूछा जा रहा है, तो इसका कार्य क्या होता है कि पौधे की लंबाई वृद्धि करना और जड़ों को वृद्धि करना। तो देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है, लंबाई में वृद्धि करना। और पार्श्वस्थ का काम क्या करता है कि पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करना, और अंतर्वेशी का काम क्या होता है, ये टहनियों की लंबाई में वृद्धि का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो देखिए ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक, जिसको हम लोग उपकला ऊतक के भी नाम से जानते हैं। तो आप इसका भी नाम याद रखिएगा। ये हमारे शरीर का क्या करती है, सुरक्षा करती है, वह बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो गर्म रखने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन है कोशिका, कोशिकाभित्ति, न्यूरॉन, जीवद्रव्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए तंत्रिका कोशिका तो नहीं दिया है, लेकिन न्यूरॉन दिया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन नहीं दिया रहता तो इसका सही आंसर क्या होता, तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है उपकला ऊतक, बी में है पेशी ऊतक, अगला है तंत्रिका ऊतक। तो संवेदना यानी इसका चालन कौन करता है, तो कौन सा ऊतक करता है, तंत्रिका ऊतक संवेदना का चालन करता है, जो कि क्या है, एक जंतु ऊतक का प्रकार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और उपकला ऊतक का भी आपको कार्य पता है, पेशी ऊतक का भी कार्य पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिगामेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लिगामेंट क्या करती है, हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम करती है, और टेंडन क्या करती है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने करती है, और मांसपेशी और मांसपेशी का भी जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे सिर्फ लिगामेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अस्थि
को अस्थि से, यानी हड्डी को हड्डी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्की या सल्काव एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है। दोस्तों आपको बता दें कि एपिथेलियम ऊतक के अलग अलग प्रकार होती है आकार रचना के अनुसार। तो यहाँ पे एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं कि सल्की और सल्काव। तो इसका कार्य क्या होगा? तो एपिथेलियम का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। तो इस प्रकार सल्की और सल्काव एपिथेलियम ऊतक के भी कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, यानी कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और डीएनए फिंगरप्रिंट भी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दोस्तों आपको ये भी बता चुके हैं कि लिग्निन के कारण मोटी होती है दृढ़ ऊतक के, जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दृढ़ ऊतक कहाँ पे है? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मरा हुआ होता है। बाकी मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, वायु ऊतक, ये सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित रहती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको 1 नंबर फिक्स कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।